हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशन है और मेरे चैनल मेडिविद के में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिनमें एक मेडिसिन आता है नॉरफ्लॉक्सासिन। तो आज नॉरफ्लॉक्सासिन के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला मेडिसिन है। ठीक है, तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ होता है मेडिसिन। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है? ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, दोनों बैक्टीरिया को पेनिट्रेट करके अंदर बैक्टीरिया के जा सकता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद क्या करता है? इनहिबिट बैक्टीरियल डीएनए रिप्लिकेशन। बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है, ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन का मतलब होता है कि वो पेस्ट करके अपने ही जैसा एक और बैक्टीरिया बना लेता है, फिर और बैक्टीरिया बनाता है। ठीक है, मतलब डॉटर सेल्स बोल सकते हैं। ठीक है, डॉटर सेल्स बोल सकते हैं कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए, दूसरे से तीसरा डीएनए, ऐसे टाइप का ये बनता है। तो उस डीएनए बनने के प्रोसेस को, रिप्लिकेशन को क्या करता है? नॉरफ्लॉक्सासिन रोक देता है। रोकने के बाद क्या होता है? बैक्टीरियोसीडर। ठीक है, प्रोसेस रुकने के बाद क्या होता है? बैक्टीरियोसीडर बैक्टीरिया को किल कर देता है, बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है, ये रहा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देख लेते हैं डोज। डोज में फ्रेंड्स एक टेबलेट फॉर्म में आता है, ज्यादातर टेबलेट यूज होता है, तो टेबलेट के बारे में बताऊंगा। इसका सिंगल डोज आता है। ठीक है, सिंगल डोज बोल रहे तो कॉम्बिनेशन में भी आता है। तो सिंगल जो डोज आता है वो 400 mg का आता है। ठीक है, और इसका कॉम्बिनेशन में भी आता है नॉरफ्लॉक्सासिन, जिसमें 400 mg रहता है, और टिनिडेजोल आता है फ्रेंड, टिनिडाजोल 600 mg का रहता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके देते हैं। ठीक है, इसका रूट में देखेंगे तो रूट में इसका ओरल है। ठीक है, इंडिकेशन यूजेस कौन कौन सी बीमारी में देंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। डायरिया, डायरिया मतलब किसी को लूज मोशन हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा नॉरफ्लॉक्सासिन का यूज करते हैं। डिसेंट्री, डिसेंट्री विद पेचिस, पेचिस आप सबको पता होगा, तो पेचिस में भी नॉरफ्लॉक्सासिन को देते हैं। ठीक है, तो डायरिया पेचिस में सबसे ज्यादा यूज है नॉरफ्लॉक्सासिन का होता है। उसके बाद यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक में कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसमें नॉरफ्लॉक्सासिन देते हैं। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी नॉरफ्लॉक्सासिन देते हैं। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में भी नॉरफ्लॉक्सासिन देते हैं। प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टाइटिस मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें भी नॉरफ्लॉक्सासिन देते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कोई भी हो फ्रेंड्स, उसमें नॉरफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा ये यूज होता है डायरिया में, डिसेंट्री में, यूटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड पीआईडी, इन सभी में बहुत ज्यादा ये यूज किया जाता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन और वार्निंग देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से कंडीशन में नहीं देना है? तो हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी के कंडीशन में नॉरफ्लॉक्सासिन नहीं देना है। पेशेंट को नॉरफ्लॉक्सासिन से एलर्जी है तो उसमें नहीं देना है। ठीक है, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसको देने के लिए मना करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये शायद बच्चे को कुछ डिफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए नॉरफ्लॉक्सासिन ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी में देने के लिए मना करते हैं। प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल बस ये होता है कि जो ईसीजी है, ईसीजी में जो क्यूटी इंटरवल है, ठीक है, वो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी नॉरफ्लॉक्सासिन देने के लिए मना करते हैं। हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम की कमी है अगर बॉडी में, तो भी नॉरफ्लॉक्सासिन नहीं देते। मास्थेनिया ग्रेविस, मास्थेनिया ग्रेविस क्या है? मास्थेनिया ग्रेविस मसल का वीकनेस है, और ये नॉरफ्लॉक्सासिन भी थोड़ा सा मसल को वीक करता है, तो उसको वर्स कंडीशन और खराब मत हो जाए करके मास्थेनिया ग्रेविस में भी इसको देने के लिए मना करते हैं। ठीक है, तो ये वार्निंग और कॉन्ट्राइंडिकेशन रहा कि इन इन कंडीशन में इनको नहीं देना है। एक बार किडनी, लिवर, ठीक है, हार्ट डिजीज है तो उनको भी एक बार डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही इसको लेना चाहिए। ठीक है, या कोई भी मेडिसिन हो जिनको किडनी और हार्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है, किडनी, हार्ट, लिवर का प्रॉब्लम है, तो कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट में जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में क्या क्या हो सकता है? नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया हो सकता है। ठीक है, सीएनएस, सीएनएस में क्या हो सकता है फ्रेंड्स? ये डायरिया जो है, ठीक है, डायरिया के लिए इसको देते भी हैं और ये डायरिया भी करा सकता है, साइड इफेक्ट में है उसका। ठीक है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या हो सकता है? कंफ्यूजन हो सकता है। इंसोमिया, इंसोमिया मीन्स नींद ना आना, ठीक है, ये हो सकता है। डिजीनेस, चक्कर आना, ये भी हो सकता है। सीजर, सीजर भी हो सकता है। ठीक है, एलर्जिक, एलर्जिक रिएक्शन में कौन कौन सा एलर्जी रिएक्शन हो सकता है? रेसेस, इचिंग, स्वेलिंग ऑफ द फेस और टंग और थ्रोट में सूजन सूजन लग सकता है। ठीक है, तो ये नॉरफ्लॉक्सासिन के बारे में रहा फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।